है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे चैनल के वीडियोज़ खुल जाएंगे। आप वहां प्लेलिस्ट में ऊपर लिखा होगा, वहां से जाकर के चैप्टर वाइज वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बेटे चैनल पर अगर नए हो या चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछले वीडियो में मैंने 15.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11, 12 और आगे की कुछ उदाहरण आपको कराने चल रहा हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न हमको क्या कह रहा है? R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि मतलब 2πr बराबर R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr1 प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr2। तो 2πr बराबर क्या है? 2πr1, 2π कॉमन ले लीजिए, 2π कॉमन ले लीजिए तो R1 प्लस क्या है? R2। 2π से 2π को काट दो तो R बराबर क्या है? R1 प्लस R2। यही आपका उत्तर है। ए वाला विकल्प आपका सही है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली का लास्ट है। कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। मतलब एक वर्ग आपको दिया हुआ है, इस वर्ग की भुजा कितनी है बेटा? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, 14 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। इसके अंतर्गत एक वृत्त बना है, तो इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो देखो इसका जो व्यास होगा वो भी 14 ही होगा। तो चूँकि वर्ग की सॉल्यूशन है ये हमारा, चूँकि वर्ग के अंतर्गत बने वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होता है। भुजा की बराबर होता है और वर्ग का व्यास क्या होता है? 2r व्यास होता है बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो गई? 14/2, 2 उधर जाके भाग दे देगा 7 सेंटीमीटर। अब परिधि ज्ञात करनी है, इसलिए वृत्त की परिधि ये बराबर क्या है बेटा? 2πr। तो ये 2π का मान क्या है? 22/7। r कितना आया? 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यही इसकी क्या हो गई? परिधि। अब इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण है, उदाहरण संख्या 6, उसको मैं कराने चल रहा हूँ। एक उदाहरण है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी बुक में किस नंबर का उदाहरण है ये आप देख लेना। मैंने पूरा उदाहरण लिख लिया है, ये अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। ये 2012 में बोर्ड में आया था और उसके बाद भी आया हुआ है। कह रहा है 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे, एक बगीचा है, बगीचा कैसा है? वर्गाकार। एक वर्गाकार बगीचा है जिसकी भुजा कितनी है बेटा? 56। भुजा कितनी है? 56 मीटर। भुजा इसकी कितनी है? 56 मीटर। इसका नाम क्या है? ABCD। कह रहे 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे ABCD के AB व CD भुजा पर दो वृत्ताकार क्यारियां हैं। AB पर एक वृत्ताकार क्यारी है, CD पर दूसरी वृत्ताकार क्यारी है। कह रहा है इन वृत्ताकार क्यारियों का जो केंद्र है
यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र बगीचे के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ए है, मतलब यहाँ पर ऐसे रख करके ऐसे खींचा गया है, ये ऐसे आएगा और इधर वाला ऐसे जाएगा, तो इसका इतना पार्ट यहाँ रहेगा, बाकी पार्ट अंदर जाएगा। कह रहा है वर्ग मतलब बगीचा वर्गाकार, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल मांग रहा है, बगीचे व क्यारियों का क्षेत्रफल। ये तो बगीचा हुआ और ये क्यारियों का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो चूंकि वर्ग की विकर्ण, वर्ग जो होता है इसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर, एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। वह लंबाई में क्या होते हैं, समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वह लंबाई में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए ओ ए, ये चारों टुकड़े आपस में बराबर हो गए। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। अब समकोण त्रिभुज में इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लें, x। इसलिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में इनको हम सबको x माने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या है, 56 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 2x स्क्वायर बराबर 56 इंटू 56। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 2 उधर जाएगा, 56 इंटू 56 बटा 2। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 28 इंटू 56। तो यही, ये देखो ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। 2 तो लघु वृत्तखंड है और एक वर्ग है। तो ये क्यारी, बगीचे व क्यारी का क्षेत्रफल, इसलिए बगीचे व क्यारियों का क्षेत्रफल ये बराबर क्या है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 क्या, 2 लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 2 लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ बेटा, भुजा स्क्वायर प्लस 2 लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। 2 बेटा अंदर जाएगा तो 2 इसको काटेगा और इसको काटेगा, तो भुजा स्क्वायर हम मान रख दें। भुजा स्क्वायर मीन्स क्या है, 56 इंटू 56 प्लस 2 इसको काट करके क्या बना देगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 2 एकम 2, 180 डिग्री बना दिया। माइनस 2 इसको काट देगा अंदर जा कर के, जब 2 का गुणा यहाँ भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। अब मान रख लीजिए, देखो
56 इंटू 56 आपको करना पड़ेगा। 56 इंटू 56 करोगे तो 3136 आएगा। 56 इंटू 56 करोगे तो 3136 आएगा। पाई का मान आप रखिए, पाई का मान देखो ये 3.14 नहीं कह रहा है, तो पाई का मान 22/7 ही रहने दो। r² x² मतलब 28 इंटू 56 180 डिग्री इंटू थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री माइनस r² मीन्स क्या है 28 इंटू 56, 28 इंटू 56। आइए इनको काटा जाए। 9 की टेबल में ये कितनी बार, 9 दूना 18 180। 2 की टेबल में ये कितनी बार में कटेगा 11 बार में। 7 की टेबल में इसको भी काट दो 7 की टेबल में। 7 8 56। चलो एक बार और लिखो, ये बराबर क्या है 31 इंटू 36 3136 प्लस 11 इंटू 28 इंटू 8। तो एक काम करो 11 इंटू 8 64 की 4, 8 दूना 16, 4 20 2 22 224। अब 28 इंटू 56, 28 इंटू 56 क्या होगा बेटा 1568 माइनस 1568। अब इन दोनों का गुणा करो, ये क्या हुआ 3136 प्लस 11 का गुणा करो 11 चौक 44 और 11 दूना 22, 22 और 4 26, 11 दूना 22 23 24 माइनस 1568। अब इन दोनों को जोड़ करके इसमें से ये जब घटाओगी तब इसका पूरा का पूरा मान क्या आ जाएगा 4032। देखो इन दोनों को जोड़ो और इसमें से इसको घटाओ और सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा क्या 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अपनी कॉपी में इन दोनों को जोड़ना, इसमें से इसको घटा लेना। तो ये बेटा प्रश्नावली 15.3 है टोटल समाप्त हुई। अब अगली प्रश्नावली में अपन मिलते हैं अगले